नमस्कार दोस्तों, रूस और चीन ने मिलकर साउथ कोरिया पे बहुत बड़ा हमला कर दिया है, बहुत बड़ा धा बोल दिया है और साउथ कोरिया ने ओपनली युद्ध का ऐलान कर दिया है। चीन के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोल लिया है और ओपनली भारत सहित पूरे क्वाड देशों से मदद मांगा है। दोस्तों, लग रहा है कि ताइवान से पहले साउथ कोरिया और चीन का युद्ध न छिड़ जाए। दोस्तों, बहुत बड़ा माहौल खड़ा हुआ है और आखिर ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे चीन का आरोप है कि ये साउथ कोरिया वाले हमें आंख दिखा रहा था, वो भी भारत से मिलके, अमेरिका से मिलके, इसीलिए साउथ कोरिया को हम खत्म करके ही छोड़ेंगे। दोस्तों, और यहाँ पे चीन अकेला नहीं, रसिया भी यहाँ पे शामिल हो गया और चीन और रसिया का सैकड़ों वायुसेना, कह सकते कि सैकड़ों फाइटर प्लेन अब साउथ कोरिया में एंट्री कर चुका है। चारों ओर दोस्तों तांडव मचाने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का शानदार एंट्री हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको एक एक खबर बताऊंगा। और साउथ कोरिया दोस्तों वियतनाम के बाद दोस्तों दूसरा देश होगा जो क्वाड में शामिल होगा। मैंने आपको कल बताया था वियतनाम क्वाड में शामिल होने वाला है। और दोस्तों, मैंने ये भी बताया कि वियतनाम किस प्रकार से गोरिल्ला वार में खासतौर पे फेमस है, किस प्रकार से अमेरिका को हराया, चीन को हराया, फ्रांसीसी को हराया, यानी कि वियतनाम ने सबको हराया, कंबोडिया को हराया। दोस्तों, पता है एक ही नीति था, वो है गोरिल्ला यानी कि छापामार युद्ध। और दोस्तों, मैंने कहा था कि ये युद्ध का कला पता कहाँ सीखा था वियतनाम? भारत से, खासतौर पे महाराणा प्रताप जी से सीखा था। दोस्तों, महाराणा प्रताप जी से सीखा था। बहुत बड़ी बात तो यह है कि तमाम लोगों ने कमेंट किया, भाई तुम्हें कुछ जानकारी नहीं है, तुम तो अनपढ़ हो, तुम तो अज्ञानी हो। ये जो छापामार युद्ध का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले छत्रपति महाराज शिवाजी ने किया था। तुम ये क्या बोल रहे हो महाराणा प्रताप जी, तुम पहले इतिहास पढ़ो। दोस्तों, इस तरह की बात सबने हमें किया और हमें बहुत कुछ कहने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले छापामार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध पता कौन किया था? वह है महाराज दोस्तों महाराणा प्रताप जी। पता है क्यों किया था? कारण है, जब अकबर महाराज महाराणा प्रताप जी के सामने में आता था ना, उसका पैंट गिला हो जाता। कह सकते कि अकबर कभी भी आमने सामने का वार किया ही नहीं। और महाराणा प्रताप दोस्तों कई बार युद्ध लड़ा है, अकबर को खदेड़ खदेड़ कर मारने का प्रयास किया है और इसीलिए आमने सामने के वार से अकबर का सेना बचता था। और यहाँ पे महाराणा प्रताप जी का जो सेना रहता था दोस्तों जंगल में, वहाँ पे आके अटैक करने का प्रयास करता था। और उसी दौरान महाराणा प्रताप जी का दोस्तों एक संकल्प था कि अगर वो हम पे धोखे से वार करता है तो हम भी गोरिल्ला वार यूज करेंगे। और दोस्तों इसीलिए अकबर की सेना को जंगल में ही कहानी खत्म कर दिया। यानी कई बार गोरिल्ला युद्ध यानी कि छापामार युद्ध में अकबर सेना को महाराणा प्रताप जी की सेना ने हराया है। दोस्तों, ये सच्चाई है। और बाद में क्या हुआ, अकबर खासतौर पर जिस प्रकार से हरा ना, महाराणा प्रताप जी का ये प्रयोग देख के दोस्तों बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ओपनली कहा कि हम भी यही टैक्टिस अपनाएंगे, हम भी खासतौर पे औरंगजेब का कहानी खत्म कर देंगे, चौपट कर देंगे, मुगलों का विनाश कर देंगे। और दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस टैक्टिस का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया और अंत में क्या हुआ, मुगलों को दोस्तों खदेड़ खदेड़ के मारा, औरंगजेब को दोस्तों कहानी खत्म कर दिया, उससे जिंदा गाड़ दिया। कहते थे कि मुगल का सबसे क्रूर तनाशा औरंगजेब को खासतौर पे मराठाओं ने दोस्तों जिंदा गाड़ दिया, मार दिया। कह सकते हैं कि इतना पावरफुल खासतौर पे छत्रपति महाराज जी ने इस टैक्टिस का उपयोग किया था। दोस्तों, सच्चाई जानिए, ठीक है? बिना जाने हुए आप लोग कुछ ही बोलते रहते, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग थोड़ा बहुत इतिहास पढ़िएगा ना, समझ जाएगा कि आखिरकार हमारे देश में महाराणा प्रताप जी का, छत्रपति शिवाजी का कितना योगदान रहा है। और दोस्तों, हम लोग गुण गाते हैं ये अकबर महान था, जबकि अकबर लुटेरे था, बलात्कारी था, अकबर तो चोर उचक्के था। दोस्तों, सच्चाई कोई बोलता नहीं, पता क्यों? डर से। सबको लगता है कि अगर बोलेंगे तो हमारा क्या होगा। यहाँ पे जो फंडिंग आता है विदेशों से, वो ऐसी कंट्री करता है, 56 देश फंड करता है। भारत में जो मुस्लिम शासक उसका नाम प्रमोट करो तो यहाँ पे तो लोग हमें जीना हराम कर देगा। दोस्तों, इसीलिए लोग सच नहीं बोलता, लेकिन सच्चाई मैं बोलता हूँ तो आप लोग बोलते हैं भाई तुम्हें कुछ पता ही नहीं। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए। अब चल जाओ आखिरकार हुआ क्या है, खासतौर पे साउथ कोरिया पे चाइना और रसिया ने क्यों हमला किया है, क्या करने जो चीन और रूस का जो फाइटर प्लेन है साउथ कोरिया के सीमा में प्रवेश कर चुका और यहाँ पे साउथ कोरिया पूरी तरह से युद्ध का बिगुल फूंक चुका है। दोस्तों, आप लोग शुरू से देखिए। आपने कई बार सुना होगा, कोई इंसान जैसी संगति में रहता है वैसे उसे गुण मिलता है। कोई अगर खासतौर पे चोर के ग्रुप में रहे तो चोर बन जाएगा, कोई अगर लुटेरे ग्रुप में रहे तो लुटेरे बन जाएगा, अगर किसी का मित्र खासतौर पे दोस्त अगर बुरा है वो बुरा बन जाएगा, लेकिन किसी का मित्र अच्छा है, साधु है, गुणी है तो उसके अंदर वो गुण आ जाएगा। इसलिए कहता है कि जैसी संगत वैसी गुण। दोस्तों, ये दुनिया में भी है। और आप जानते हैं चीन का क्या गुण है? चीन तो लुटेरा है, चोर उचक्का है, पड़ोसियों को जमीन हड़पता है, खासतौर पे
दादागिरी करता है। और पिछले 5-7 साल से रूस उस ग्रुप में जा चुका है। किस ग्रुप में? जो जमीन के लिए लड़ने वाला है। खासतौर पे चीन का एक अलग ही ग्रुप है दोस्तों, जिस ग्रुप में चाइना तो खुद है, दूसरी ओर पाकिस्तान को रखा है, नॉर्थ कोरिया का रखा है, यानी कि ये सब लुटेरो चोरो चक्कर का ग्रुप है। यहाँ पे रूस भी शामिल हो गया है। और पिछले कुछ दिन से चाइना जो कर रहा है ना, रूस भी वही कर रहा है। हाल ही में क्या हुआ? हाल ही में जापान में खासतौर पे चाइना और रूस का जो दोस्तों नेवी है ना, खासतौर पे बड़े बड़े वारशिप दोस्तों जापान के समुद्र में घुसा दिया था। जापान ने ओपनली बोला कि अगर 1 मिनट रहा तो तुम पे हम वार कर देंगे, अटैक कर देंगे, भागो। और दोस्तों यहाँ से चीन रूस भाग गया था। अब सेम काम पता क्या कर रहा है? अब चाइना और रूस ने साउथ कोरिया के हवाई स्पेस जानते हैं, हवाई क्षेत्र में सैकड़ों लड़ाकू विमान भेज दिया। कहाँ पे? साउथ कोरिया के खासतौर पे हवाई क्षेत्र में। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, साउथ कोरिया पगला गया आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्योंकि दोस्तों अब तक चीन ये काम केवल ताइवान के अंदर कर रहा था। भारत में दोस्तों कई बार कर रहा है, खासतौर पे हिमाचल प्रदेश के आसपास दोस्तों कई बार चीन ने किया है, यानी कि भारत का जो वायु सीमा है दोस्तों उसे लांगा। लेकिन पहली बार साउथ कोरिया के अंदर तक घुसा दिया। और यहाँ पे रसिया का और चीन का दोनों सेना कंबाइंड था दोस्तों। साउथ कोरिया को लगा ये हो क्या रहा है, क्या हम पे कोई अटैक तो नहीं हो गया? लेकिन दोस्तों जैसे ही मौका मिला साउथ कोरिया का जो वायु सेना है पूरी तरह से एक्टिव हो गया और साउथ कोरिया ओपनली क्वाड को मैसेज किया कि हमें मदद दो। और दोस्तों जैसे ही साउथ कोरिया ने इमरजेंसी बीप बजाया, पूरी तरह से चीन रूस डर के भाग गया। कैसा था कि भागते भागते दोस्तों वो सीमा लांघते ही वो बोला कि भाई हमसे गलती हो गया, हमें धोखा हो गया, हम तो केवल युद्ध अभ्यास कर रहे थे, धोखा से हम साउथ कोरिया पहुंच गए। दोस्तों ये बात कौन बोला? ये बात चीन का कहना है। जबकि साउथ कोरिया कहना है कि अरे भाई तुम लोग गद्दार शुरू से हो, धोखेबाज हो, तुम हमें मूर्ख बना रहे हो, तुम लोग कोई प्लानिंग के साथ यहाँ पे आया था, अब की बार आओगे तो तुम्हें हम हवाई क्षेत्र में ही उड़ा देंगे, तुम्हें कोई बख्शेंगे नहीं, चाहे रूस हो या फिर चीन हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप बोलेंगे रूस ऐसा क्यों कर रहा है, चीन के साथ साउथ कोरिया पे हमला क्यों किया? दोस्तों अब जानते हैं रसिया और साउथ कोरिया, चाइना और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोस्तों झगड़ा कई सालों से है। सिंपल बात करें तो नॉर्थ कोरिया ग्रुप में कौन कौन है? नॉर्थ कोरिया के साथ हमेशा से सोवियत संघ रहा है, चीन रहा है और यहाँ तक दोस्तों पाकिस्तान रहा है। और साउथ कोरिया ग्रुप में हमेशा से यूरोप अमेरिका रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी ये है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, वर्तमान में आप जानते हैं साउथ कोरिया एकमात्र देश है जो चाहता है कि जल्द से जल्द क्वाड ज्वाइन करे। और साउथ कोरिया और भारत ने वियतनाम को भी राजी कर दिया क्वाड ज्वाइन करने के लिए। यानी कि साउथ कोरिया चीन के लिए दोस्तों एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिख रहा है। तो चीन को पता है कि अभी अगर साउथ कोरिया को न रोके तो भविष्य में ये साउथ कोरिया यानी कि आग की तरह काम करता है, हमारे तमाम दुश्मन को एक कर रहा है। और भविष्य में अगर क्वाड +6 बन जाएगा, अब बोलेंगे ये क्वाड +6 क्या है दोस्तों? क्वाड में जो देश है ना वो रहेगा ही दोस्तों। अब क्या होगा, क्वाड के अलावा दोस्तों 6 देश और जुड़ जाएगा। इसमें पता कौन होगा? ब्रिटेन होगा, फ्रांस होगा, इंडोनेशिया होगा, वियतनाम हो गया, साउथ कोरिया होगा दोस्तों, ताइवान होगा। इन तमाम देश को जोड़ के क्वाड +6 देश बनेगा। तो इस सब के पीछे पता है 2 देश का हाथ है, पता है भारत का और साउथ कोरिया, क्योंकि अमेरिका का दोस्तों रिश्ता और फ्रांस का रिश्ता खासतौर पे वियतनाम से बेहद ही खराब है। और ये जो पुल का काम कर रहा है ये साउथ कोरिया और भारत कर रहा है। इसीलिए चाइना साउथ कोरिया को दबा रहा है, बोल रहा है कि जो काम हम ताइवान पे करते हैं वही तुम पे कर देंगे, शांति से रहो नहीं तो तुम्हें हम खदेड़ खदेड़ के मारेंगे। और दोस्तों साउथ कोरिया बोला कि तुम्हारा औकात नहीं जो तुम्हें कुछ कर पाओ, अब की बार आओगे ना तुम्हें हम साउथ चाइना सी में डुबा के मारेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साउथ चाइना सी में ऑलरेडी दोस्तों अमेरिका का कई बड़े बड़े फ्रिगेट, कई बड़े बड़े वारशिप तैनात है। और साउथ कोरिया दोस्तों कोई कमजोर देश नहीं है, ठीक है। टॉप 10 का जो देश है ना वर्ल्ड में, टॉप 10 दोस्तों महाशक्ति में साउथ कोरिया भी आता है। इसलिए साउथ कोरिया को कोई कमजोर समझता है, समझो ये बहुत बड़ा मूर्ख है। और चीन तो खुद ही अपना विनाश लिख रहा है दोस्तों, तमाम देशों को उसका के उसे मजबूत कर रहा है, चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, भारत हो, यहाँ तक कि तमाम देशों चीन ने खुद ही मजबूत किया है। और ये सब देश मिल रहा है ना, वियतनाम हो दोस्तों, सब मिल के अगर चीन पर हमला कर देना तो यहाँ पे अमेरिका यूरोप का कोई काम ही नहीं है। केवल ये 4-5 देश ही ना चीन को हरा सकता है, मिट्टी में मिला सकता है।